लोगों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप कहीं से भी चीजें लर्न कर सकते हैं। आपको अगर देखना है कभी आप अपने सीनियर को देखिए, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में हैं और उनका कॉपी इतना एक्सेलेंट आता है। क्यों? ऑनलाइन उन्हीं बच्चों के लिए है जो जो ईमानदार हो। समझ रहे हो? ईमानदार करने का मतलब पढ़ाई में जो ईमानदार। हाँ, नहीं जो नहीं पढ़ रहे हो, सामने तुम्हारा टीवी चल रहा है, बगल में एक से पबजी खेल रहे हो, तो आपके लिए नहीं है। आप आ जाइए पटना, ठीक है? तभी आप सीख सके। फिर आपका सोशल मीडिया पर रिप्लाई भी करना है, साथ बार आपके लिए नहीं है ऑनलाइन। आप ऑफलाइन आइए, यहाँ तो मैं आपको पढ़ा के ही भेजूंगा। आओ ना, अभी धीरे धीरे टाइप करूंगा ना, नहीं पढ़ोगे तो जाने नहीं मिलेगा यहाँ से, मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें। तो आप अगर ईमानदार हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। और मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, ध्यान देंगे तो कहीं भी दिक्कत कोई भी सब्जेक्ट में नहीं होगा। ऐसे में आप सबको थोड़ा ईमानदार रहना है। ऑनलाइन वाले बच्चे, ड्यूरिंग क्लास आपको कोशिश करना है वहां बैठ के पढ़े जहाँ पे ज्यादा शोरगुल नहीं हो, बच्चे आसपास नहीं हो। और समझना है, कोई दिक्कत हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। एट द सेम टाइम यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, और आप बाद में हमें कॉल करके पूछ सकते हो। आप देखो बहुत सारे बच्चे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह भेजते हैं, उनको मैं प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ। अगर वो बनाते हैं और नहीं बनता है, उनको मैं प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ। फोन से कई बार आता है, सर ये ट्रांजेक्शन मिला, इसका मतलब क्या होता है बताइए। मैं तुरंत बताता हूँ। अब कुछ नहीं पूछ रहे हो मतलब मैं ये दो बातें होगी, या तो आप नहीं पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको दिक्कत ही नहीं है। तो वेरी गुड, दोनों बढ़िया बात। दोनों में वो वाला नहीं बढ़िया, एक वाला बढ़िया नहीं है। आइए, एक बात मैं आपको बताया अभी यहाँ पे, वो वाला बात करोगे तो फिर बदलूंगा। देखो, कॉमर्स में आए हो, यहाँ से एक नई शुरुआत है, बार बार मैं बता रहा हूँ, एक नई शुरुआत है। और ये शुरुआत अच्छे से करो। आप ये कोशिश करो कि 10th तक आपने क्या किया कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस प्लस माइनस जो सीखे हो ना उसी की जरूरत पड़ेगी। ये नई शुरुआत, और ये शुरुआत अच्छे से करो। आप 10th तक अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छा नहीं किए, कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, आपको बता रहे 10th तक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, अभी वो सीए बने हुए हैं और अच्छी अच्छी कंपनी में। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। 10th लेवल तक आपकी क्या परफॉर्मेंस रही बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, आप यहाँ से शुरुआत करके अच्छा कर सकते हैं। और फुल सपोर्ट रहेगा। ये आप सब लगभग एडमिशन ले चुके हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे काउंसलिंग के टाइम में बोला गया वो नहीं, रियल में फुल सपोर्ट रहेगा। आपको अगर कोई भी कठिनाई होगी, मैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं आपको बुला करके वो करवाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि जेन्यून है, आप पढ़ेंगे तो पढ़ोगे ही नहीं, झूठ मूठ का पूछोगे तो फिर इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन पढ़ोगे तो मैं आपको 100% ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आपको कठिनाई कहीं नहीं आनी, चाहे किसी भी स्टेज पर, एग्जाम के लास्ट डे तक आऊँ आपके साथ। बट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ, समझ गए? आइए हिसाब करते हैं। आज लेजर सीखेंगे, नए बच्चे कनेक्ट हो ना जाना, जाना मत। लेजर और ट्रायल बैलेंस सिखाने में मुझे 20 मिनट लगेगा, ये मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, और आप सब सीख भी जाएंगे। चलिए विशाल, स्टार्ट। एक साइड हमने पढ़ा कि कैश जब भी आउटफ्लो होगा, जाएगा, तो सेकंड साइड आपने तीन उसका इंपैक्ट देखा। क्या? सर या तो एसेट प्लस हो रहा था, डेबिट होगा। कैश भी एसेट होता है, कम हो रहा है तो ये साइड अगर क्रेडिट होगा तो जो एसेट खरीदे वो डेबिट हो जाएगा। या कोई एक्सपेंस प्लस होता होगा, दिस साइड विल बी डेबिटेड। और कोई लाइबिलिटी 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 का पेमेंट हो, और लाइबिलिटी कम होता है तो अभी अभी आपने लिखा है रूल में, देख लो कॉपी में, डेबिट। जब भी आपको पहला सेकंड कैश बुक बन जाएगा, इससे ध्यान देना। कैश बुक पढ़ाएंगे अगला टॉपिक, और ये क्लियर है तो आप ट्रांजेक्शन देखते ही बोल दोगे। मैं अगर आपको बोलूंगा कि फर्नीचर खरीदे, तो आप नहीं बोलोगे सर क्रेडिट में लिख दो कैश बुक में, पैसा गया हो। मैं बोलूं रेंट दिया, सैलरी दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, रिचार्ज करवाया, प्रोजेक्टर खरीदा, ये सब बातें कैश बुक में किधर जाएगा? पेमेंट साइड में। पेमेंट को किधर रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट में। आप देखो कैश बुक में डेबिट या कैश को डेबिट कब करोगे? कैश जब भी आएगा। हाँ, नए बच्चों के लिए क्लास है, रुकना।
कोई ऐसे भी बच्चे हैं ना जो आज ही बैठे होंगे, आप पढ़े हुए हो, रुक जाओ थोड़ा ध्यान से। कैश क्या होता है पहले पढ़ चुके हो, एसेट। और एसेट बढ़ता है तो रूल आपका क्या कहता है, लिखे उसमें देखो, डेबिट। डेबिट, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ये क्लियर रहना चाहिए दिमाग। इस साइड अगर डेबिट होगा एसेट, पैसा जब भी आपको लगे कि लेन देन में आ रहा है, आप कौन हो, अकाउंटेंट, पूरे दिन लेन देन हुआ, शाम में आपको दुकानदार जो बिजनेस व्यापारी, वो आप अकाउंटेंट हो, आपके हाथ में एक रद्दी पेपर पे लिखा हुआ दे दिया। क्या लिखा हुआ दे दिया, आप पढ़े कितना बार पैसा आया और कितना बार गया, सब लिखा हुआ उसमें डिटेल। आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो, जब जब आपको पैसा लगे कि आया है, उसका दूसरा साइड में डबल एंट्री में सेकंड साइड में देयर आर ओनली थ्री रीजन। आप प्रैक्टिकल लाइफ से सोचो ना, या तो कोई लाइबिलिटी बढ़ा के पैसा आ रहा हो, लाइबिलिटी बढ़ा के मतलब उधार ले लिए, अल्फा लिमिटेड बीटा लिमिटेड से कुछ बोरो किया, इससे पैसा आया, तो बीटा लिमिटेड को बाद में देना पड़ेगा ना पैसा, दैट बिकम द लाइबिलिटी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कुछ लोन लेके पैसा लाए, तो ये पैसा तुम्हें वापस दे। अभी तो पैसा आया बिजनेस में, कैश प्लस हुआ, लेकिन ये रीपेमेंट करना है। हाउ टू डिफाइन द लाइबिलिटी, सर, या तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो या लॉन्ग टर्म हो, लाइबिलिटी वो है जिसको वापस करना पड़े, चाहे ब्याज के साथ चाहे बिना ब्याज का। बट लाइबिलिटी आर दोज जो हमें कुछ निश्चित समय के बाद वापस करना पड़े, दैट आर कॉल्ड लाइबिलिटी। ठीक है, टेंशन, दैट इज टेंशन, जो हमें वापस करना। या इनकम को बढ़ा के पैसा आया, इनकम का मतलब सर्विस देने वाली संस्था। एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास फी आया, फी डॉक्टर का क्या, इनकम। कोचिंग इंस्टीट्यूट में फी क्या है, इनकम। या तो जो हमें सर्विस दे रहा हूं उसके बदले पैसा मिले, जो हमें वापस नहीं करना, जो हमारे किसी कंसिडरेशन के बदले मिला। कंपनी ये सर्विस दे रही है अपने क्लाइंट से, सर्विस के बदले पैसा आया, ये वापस करना है क्या, आप मुझे बताओ। दैट इज इनकम। इनकम बढ़ा के पैसा, मेजर पैसा आने का यहां पर दो रीजन आते हैं, या तो उधार करके पैसा लाओगे या इनकम को बढ़ा के पैसा लाओगे। अब थोड़ा रूल पर एक बार ध्यान देना, लाइबिलिटी बढ़ेगा तब भी क्रेडिट, इस साइड डेबिट इस साइड क्रेडिट। आप एक बार फिर से देखना, इनकम बढ़ेगा तब भी क्रेडिट, एक साइड डेबिट। पैसा जाने का कारण, पैसा जब भी आप डेबिट करोगे तो चाहे वो इनकम हो या लाइबिलिटी हो, दैट विल बी क्रेडिटेड। मैं अगर आपको बोलूं फी रिसीव, पैसा आया होगा, कैश डेबिट, और फी रिसीव क्या हो जाएगा, इनकम, क्रेडिट हो जाएगा। मैं बोलूं लोन से पैसा लाया, तब भी कैश डेबिट और लोन क्रेडिट, क्यों, लोन क्या है, लाइबिलिटी। तो आप जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, तो आपको एक बात पता चल रहा होगा कि सर कैश में जब भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, कैश में जब भी डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, तब तब या तो पैसा आने का रीजन इनकम होगा या लाइबिलिटी होगा, या तीसरा रीजन एसेट को बेच के पैसा है, एसेट को रिड्यूस करके पैसा है। अब मान लो कैसे पैसा आएगा, ये एसी बेच के, आपके दिमाग में आ रहा है, सर पैसा आ रहा होगा, एसी जा रहा, एसी नाम का एसेट कम हो रहा होगा, कैश नाम का एसेट बढ़ रहा होगा। जो एसेट बढ़ा सर उसे डेबिट करेंगे, और जो एसेट कम हुआ उसे क्रेडिट करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, एसेट भी कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी आप जब भी कैश में प्लस करोगे डबल एंट्री में, जब भी लगे कैश आ रहा है, तो रीजन कुछ भी हो वो क्रेडिट होगा। बट जब आप फाइनल अकाउंट करने लगेंगे, अकाउंटेंसी करने लगेंगे, जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन करने लगेंगे और आप बोलेंगे सर लाइबिलिटी है, अलग ट्रीटमेंट है, आप बोलेंगे इनकम है, अलग ट्रीटमेंट करेंगे, और आप बोलेंगे एसेट बेच के पैसा आया सर, अलग ट्रीटमेंट करेंगे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई पैसा आ रहा है या जा रहा है। अगर आप देखो इस तीनों में से कुछ भी होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कोई कारण मुझे आपके पॉकेट से भी पैसा आने का बताओ ना, मेरे पास भी पैसा 3 ही वजह से आया, या तो मैं जो काम कर रहा हूं उसके बदले पैसा आएगा,
या मैं कहीं से उधार दोस्तों से, बैंक से कहीं से लेके आऊंगा, या मैं कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेच दूंगा, उससे पैसा आएगा। और कोई कारण है क्या पैसा आने का? बताओ। आप अकाउंटेंट हो, जब भी आप कैश नाम का एसेट बढ़ाओगे तो दूसरा साइड को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। लायबिलिटी हो, इनकम हो या एसेट क्या। क्लियर? आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप। लिखिए, पास जर्नल एंट्री प्रिपेयर लेजर। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जो नए बच्चे हो, थोड़ी बहुत चीजें आप वीडियो में देख सकते हैं, वहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन का एक दो क्वेश्चन बता दिए हैं। लेकिन अभी मैं आपको लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, एक छोटा सा क्वेश्चन से लेजर, ट्रायल बैलेंस, वेरी गुड। रॉबरी क्या है? रॉबरी अगर आपका प्रोफेशन है तो रॉबरी आपकी इनकम है, और अगर पुलिस पकड़ ली तो वो आपकी लाइबिलिटी। ठीक है। ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर, जर्नल करना है आपको, लेजर करना है, और ट्रायल बैलेंस। ये तीन काम मैं आपको बुक कीपिंग का आज सिखा दूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल तो ये हम जो काम कर रहे हैं वो मैनुअल काम कर रहे हैं, आजकल सब सॉफ्टवेयर पे हो गया। टैली, बीजी आप नाम सुने होंगे, वो सॉफ्टवेयर पे काम होता है। तो अगर हम ज्यादा जर्नल लेंगे तो लेजर बनाते बनाते परेशान, तो इट्स बेटर कि मैं 5 ट्रांजेक्शन ही लेता हूं। ठीक है। 5 ट्रांजेक्शन से मुझे सिखाना है आपको कि लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, और उस लेजर की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और उससे ट्रायल बैलेंस बना के मैं आपको मैच करवा के दिखा। ठीक है। नंबर पहला ट्रांजेक्शन लिखिए, बिजनेस शुरुआत किया, स्टार्टेड विद कैश। इसमें मैं आपको कैपिटल सिखा दूंगा क्या। विद कैश 50,000, 50,000 से बिजनेस शुरू किया। नंबर 2, कुछ सामान खरीद के लाते हैं। लिखिए, गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज फॉर कैश, मान लो 20,000। नंबर 3 लिखिए, गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10%। एबव गुड्स सोल्ड लिख लेना, या गुड्स सोल्ड 10% प्रॉफिट पर, 20,000 का सामान कर देते, 10% प्रॉफिट पर हमने नगद में बेच दिया। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे फॉर कैश, आप उधार मत समझना, नगद की बात कर लेना। नंबर 4, रेंट पेड, रेंट पेड 1,000। नंबर 6, और क्या देते हो व्यापार में? सैलरी पेड 5। एक और 5वां नंबर था। 6ठा नंबर, और कुछ फर्नीचर परचेज, दुकान है तो कुछ फर्नीचर वगैरह खरीदो, बैठोगे। परचेज 2,000। नंबर 7 लिख लो, लोन टेकन, लोन टेकन फ्रॉम बैंक 25,000। नंबर 8 लिख लो आप, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव 2,000। लिखे, एसेट लिख दिया, एक्सपेंस लिख दिया, एसेट खरीद बेच लिया। तो क्रेडिट में जरूरत नहीं, अभी उधार की बात नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन नहीं। हाँ, जिससे बनता है वो बना सकते हो। एक मैं लिख देता हूँ, फर्नीचर सोल्ड 5। आपको 9 ट्रांजेक्शन में दिया हूँ,
इस नो ट्रांजेक्शन से पहले जर्नल करना है, डेबिट क्रेडिट करना है। कैसे लिखते हैं जर्नल में? आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते हो 5 कॉलम होता है। आप जर्नल कर सकते हो, 2-4 मिनट का टाइम है। जर्नल में देखो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, और बाकी बच्चे जो नए हैं थोड़ा वेट करेंगे। पढ़िए आप, ये सब व्यापार में नॉर्मल जर्नल की बातें। दुकान शुरू किया है 50,000 से, दुकान में सामान 20,000 का खरीद के लाया और 20,000 का सामान 10% लाभ पर यानी 22,000 में बेच दिया। रेंट दिया 1,000 का, सैलरी दिया 500 का, फर्नीचर खरीदा है 2,000 का, लोन लिया है बैंक से 25,000, कमीशन 2,000 का मिला है, और फर्नीचर कुछ पार्ट बेच दिया 500। 2,000 का जो ऊपर फर्नीचर खरीदा उसमें से 500 का बेच। आप देखो किस किस में कैश डेबिट होगा और किस किस में कैश क्रेडिट होगा। ये कुछ लेन देन है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको आज मैं इससे लेजर बनाना भी सिखाऊंगा, ट्रायल बैलेंस भी बनाना सिखाऊंगा। लेजर बनाना सिखाऊंगा और ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा। 2-4 मिनट का टाइम है। जो नए बच्चे हो बस एक बार रीड करो, ट्रांजेक्शन को पढ़ो। आप देखो दो साइड क्या, जैसे मान लो सैलरी दिए तो एक साइड सैलरी, एक तरफ पैसा गया होगा कैश। लोन दिए तो एक तरफ लोन एक तरफ कैश। लोन क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, वो आपको पहचानना। फिर हम लोग लॉजिकली डेबिट और क्रेडिट करेंगे। कुछ बच्चे काम कर रहे हैं तो 5-7 मिनट का टाइम है, आप एक बार खुद से ट्राई करो। लेजर मैं सिखाऊंगा। सिर्फ जर्नल करना है, काउंटिंग इक्वेशन नहीं करना है।
हम्म हम्म हम्म। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने ही नहीं बोला था, मैं आपको बोला था जर्नल। हाँ सही है, स्टॉक में माइनस करेंगे, कैश में प्लस करेंगे, और कैपिटल में प्लस करेंगे। बिल्कुल, प्रॉफिट को प्रॉफिट ही लिखो, क्रेडिट। आओ, सबसे पहले मैं यहाँ पे जर्नल करता हूँ, समझना। तो देखो, पहला ट्रांजेक्शन, बच्चे जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा इसमें मेहनत ये करेंगे कि अगर मैं कोई वर्ड नया सिखा रहा हूं तो आपको उसको ध्यान में रखना है कि ये लाइबिलिटी होता है। ये जैसे मैं बोलूंगा स्टॉक, तो स्टॉक जब हम सामान खरीदते हैं, स्टॉक एसेट होता है, ये याद आपको रखना पड़ेगा। जैसे मालिक व्यापार में पैसा देता है तो उसको पूंजी बोलते हैं, और पूंजी को हम लोग इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल भी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे पहला ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, आइए हम लोग देखो इस तरह से फॉर्मेट करते हैं। नए बच्चे ध्यान से देखना, जर्नल में जो आप रिकॉर्ड करोगे ना, तो 5 कॉलम बनाओगे एग्जाम में। 5 कॉलम में पहला कॉलम में आप लिखोगे डेट, किस दिन ये लेन देन हुआ वो रिकॉर्ड करो। फर्स्ट कॉलम इज डेट। दूसरा कॉलम को बोलते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब विवरण, एक्सप्लेनेशन, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। पहला कॉलम डेट कहलाता है, जिस डेट को ये लेन देन हुई है। क्योंकि डेट इज नॉट गिवन, तो आप डेट को, कॉलम को ऐसे ही छोड़ दोगे। पर्टिकुलर का मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन होगा, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तीसरा लेजर फॉलियो। अब लेजर फॉलियो क्या होता है बताता हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी यूज है, एकेडमिक लाइफ में आप खाली ही छोड़ दोगे। लेजर, आप जरा सोचो ना, साल में 365 दिन होता है, एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन है। आप 19 मई के ट्रांजेक्शन को किस पेज में पोस्टिंग किए हो, वो पेज नंबर यहां पर मेंशन कर दोगे। तो साल के अंतिम दिन अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा 50,000 का, तो आप देखोगे ना 50,000 का कौन कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ था, कौन से पेज में लेजर में लिखा हुआ है, तो आसानी से आप खोज पाओगे। मतलब लेजर का पेज नंबर इस फॉलियो में मेंशन होता है। लेजर के कौन से पेज में इसकी पोस्टिंग हुई है वो पेज नंबर उसमें लिखा हुआ रहता है। बट जब आप पढ़ाई लिखाई का काम करोगे तो यहाँ पे हार्डली आपको 5 से 10 ट्रांजेक्शन देगा। 10 ट्रांजेक्शन में लेजर में उतना पेज ही नहीं होगा, तो पेज नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप काम करेंगे वहां पर आपको इस लेजर फॉलियो में लेजर का पेज नंबर मेंशन करना पड़ेगा। आप देखते हो ना वो टेलीफोन डायरेक्टरी, जैसे आपका नाम है नीरज, एन एन साइड में दिख जाता है, एन बोलते हैं, एन नाम का सारा आदमी आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर पेज नंबर अगर मेंशन होगा तो आप एक बार में पलट के देख सकते हो ना, कहीं वहां तो एक जीरो नहीं छोड़ दिए जिस वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा, तो आसान हो जाएगा ना। तो अकाउंटेंट जर्नल की पोस्टिंग लेजर के कौन से पेज नंबर में किया, वो पेज नंबर यहां मेंशन होता है आसानी से खोजने। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बातें होती है। एकेडमिक में आप बताओ 10 ट्रांजेक्शन में कितना पेज होगा जो आप उसमें पेज नंबर लिखेंगे। तो यहां पर आपको शो तो करना है फॉलियो, बट खाली ही छोड़ना। दिस साइड इज अमाउंट फॉर डेबिट, ये साइड अमाउंट होगा किसका, डीआर का, और ये साइड अमाउंट होगा किसका, सीआर, क्रेडिट का। ठीक है। अब देखिए पहला ट्रांजेक्शन, मैं एक पेज में आपको ट्रांजेक्शन का वर्किंग करूंगा और दूसरे पेज में लिखने का सिस्टम बताऊंगा। आइए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। दिमाग में मेरा ये चल रहा कि व्यापार में पैसा आया है, कौन दिया, मालिक। और मालिक जब भी पैसा देगा उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, ये ध्यान रखना। मालिक का पैसा भी व्यापार के लिए लाइबिलिटी होता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं, यानी इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरशिप, मालिक और व्यापार दोनों एक दूसरे से अलग होता है। मालिक अगर पैसा देगा बिजनेस में
तो वो बिजनेस की लायबिलिटी है। लेकिन ये कौन सी लायबिलिटी है? ऐसी लायबिलिटी को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी। तो आपको हर क्वेश्चन में ये बात दिखेगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो आप समझ जाओगे कि बिजनेस में अकाउंटेंट देख रहा है पैसा आ रहा है, लेकिन दे कौन रहा है? मालिक दे रहा है। तो मालिक का कैपिटल लायबिलिटी होता, और लायबिलिटी बढ़ रहा है बिजनेस में और कैश एसेट बढ़ रहा है। रूल में देखो आप, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट। पैसा आने का कारण क्या है? लायबिलिटी है। कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो आप कैसे लिखोगे इसको? आप इसको लिखोगे कैश, जो डेबिट होता है ना जर्नल में, उसे कैश अकाउंट डेबिट, डीआर के सामने, डेबिट के सामने डीआर वर्ड यूज करो। टू कैपिटल, पूरा स्पेस छोड़ के टू लिखना। टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट को कहां लिखते हैं? टू में लिखते हैं। डेबिट में भी लिख देंगे 50,000 कैश के सामने, और क्रेडिट में कैपिटल के सामने लिख देंगे 50,000। और यहां पर एक नरेशन लिख देंगे। नरेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन। क्या लिखेंगे पता है? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। प्लीज लॉजिक के साथ आपको आना चाहिए। क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि मालिक बिजनेस में पैसा दे या बाहर से पैसा आए, कैश आ रहा होगा, कैश बढ़ रहा होगा, और जब भी बढ़ेगा तो करेंगे क्या? डेबिट। तो कैश को डेबिट किए। कैसे पैसा आया? पैसा आने का तीन कारण बताया मैं आपको, लायबिलिटी, इनकम और एसेट का जाना। ये रीजन क्या है? लायबिलिटी। लेकिन कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। ध्यान रखना, मालिक का पैसा भी व्यापार के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। ठीक है, अगला बताओ क्या था? अगला ट्रांजेक्शन क्या था? लिखिए, गुड्स परचेज फॉर कैश। आपके दिमाग में ये दो डबल एंट्री में वर्किंग कर रहा हूं मैं, ये आंसर तो वहां लिख रहा हूं। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमारे दुकान में स्टॉक आ रहा और कैश दुकान से जा रहा। स्टॉक वर्ड कब यूज करेंगे? नए बच्चे ध्यान से सुनना। जिस चीज का हमारा दुकान है, वो सामान जब भी हम खरीदेंगे और बेचेंगे तो हम स्टॉक वर्ड यूज करें। अगर फर्नीचर का ही दुकान है तो फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर नहीं, एसेट नहीं होगा फर्नीचर, स्टॉक होगा फर्नीचर। लेकिन अगर दुकान है चावल का और उसमें हम फर्नीचर खरीदे, तो आप मुझे बताइए वो फर्नीचर क्या होगा? एसेट्स होगा। यानी बेचने के लिए आप जो सामान खरीदते हैं वहां पर आप स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। और स्टॉक के बारे में एक बात ध्यान कर लेना, ये एसेट्स होता है। ये कौन सा एसेट होता है? ये करंट एसेट होता है। आयुष राज, लॉजिक नहीं लिखना है, बस आपको नरेशन लिखना है। नरेशन का मतलब, ये लॉजिक जो मैं आपको लिख रहा हूं ना यहाँ पे, जो रीजन बता रहा हूं, जो वर्किंग कर रहा हूं, आने वाले क्लास में आप नहीं करेंगे, आपके दिमाग में चलने लगे। कैसे सोचना है वो मैं बता रहा हूं। ये आंसर ये है, ये वाला, ये जो आप लिख रहे हो, दिस इज एक्चुअली द आंसर। आंसर ये। और नरेशन आप नीचे लिखे हो कि हमने ये एंट्री क्यों पास किया? क्योंकि व्यापार कैसे शुरू हुआ। द लॉजिक यू हैव गिवन। अब ये बातें आप नहीं लिखोगे, ये वाला तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि सामान खरीदेंगे तो स्टॉक आएगा और पैसा जाएगा। स्टॉक होता क्या है? नया वर्ड आपको मिल रहा है, दो वर्ड नया मिला। नए बच्चे, मैं पूछूंगा कैपिटल क्या होता है तो आप बोलेंगे लायबिलिटी। और स्टॉक क्या होता है? एसेट्स। स्टॉक कौन सा एसेट होता है? करंट एसेट होता है। फिक्स एसेट नहीं होता है, कई साल तक स्टॉक यूज नहीं होगा, बिक जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगी बिक के। इसीलिए इसको इसी साल में जो कैश में कन्वर्ट होने वाला हो, वैसे एसेट को कौन सा एसेट बोलते हैं? करंट एसेट। और कैश के बारे में तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। एसेट, एक एसेट बढ़ रहा है, क्या करोगे? डेबिट। और एक एसेट कम हो रहा है, क्या करोगे? क्रेडिट। रूल पता है आपको? तो आपको, लेकिन जब आप जर्नल करने लगेंगे तो स्टॉक को नहीं लिखेंगे डेबिट में। स्टॉक के बदले आप वर्ड यूज करते हैं जब सामान खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट। डेबिट, परचेज को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। इंस्टीड ऑफ स्टॉक वी यूज द वर्ड परचेज। कई किताब में गुड्स भी लिखा हुआ है, गुड्स अकाउंट डेबिट।
कई किताब में स्टॉक अकाउंट भी डेबिट लिखा हुआ। आप यूज करेंगे सबसे बढ़िया परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश को इस बार क्रेडिट कर दूं, टू कैश, पैसा गया, सामान खरीदें, कितने का, 20,000, नहीं गलत नहीं, 20,000 का। यहां पर नरेशन लिख देता हूं, बीइंग वर्ड से जनरली स्टार्ट करते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश। रटना बिल्कुल नहीं है, समझ के एंट्री करना है, और समझने के लिए मैं दूसरे पेज में लिख रहा हूं क्या कारण है। अगला देखिए आप, सोचिए क्या साइड इन्वॉल्व होगा। अगला ट्रांजेक्शन क्या था पढ़ना, 20,000 का सामान खरीद के लाए, 10% लाभ पर बेचोगे, तो ये बातें मुझे लगता है एवरीवन नोज कि सर 22,000 में बेचूंगा, करेक्ट। तो हमारे व्यापार में सर कैश आएगा 22,000 से, सामान जाएगा, स्टॉक जाएगा कितने का, 20,000 का, और फायदा होगा सर, इनकम होगा, तीन साइड दिख रहा होगा आपको, इनकम होगा प्लस होगा 2,000, करेक्ट बोल रहा हूं, ये कॉमन बात है, साइड में स्प्लिट करना सिखा रहा हूं। अब आपको ये भी पता है सर कैश एसेट होता है, एसेट बढ़ रहा है, ये डेबिट होता है। सर स्टॉक के बारे में भी पता है, एसेट होता है, ये एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट हो जाए। और सर इनकम, इनकम बढ़ रहा है, क्रेडिट हो जाएगा, रूल कहता है। अब यहीं पर चेक कर लेते हैं, डबल एंट्री का कंसेप्ट क्लियर। देखो तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है कि नहीं, डेबिट 22,000, क्रेडिट 20 प्लस 2 22,000, दो चीज इस बार क्रेडिट करेंगे। मैं बोला था ना कम से कम लेन देन में दो साइड होगा, लेकिन इस बार तो आपको तीन साइड दिखे। लॉस पर बेचते तो क्या होता है, एक साइड लॉस होता है, लॉस को क्या मानते हैं, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस बढ़ता तो क्या करते हैं, डेबिट करते। इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या होता है, इनकम, और इनकम बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी एंट्री में आने वाले क्लास में मैं आपको बोलूंगा, अब डायरेक्ट एंट्री यही लिखोगे, कैश अकाउंट सर डेबिट, कितने से, 22,000 से, जिसमें से सामान गया, सामान नहीं लिखेंगे, स्टॉक और गुड्स नहीं लिख के सेल लिख, कितने का सामान गया, सेल के सामने 20,000, स्टॉक गया 20,000 का, और सर प्रॉफिट हुआ कितने का, 2,000। देखो तो डेबिट क्रेडिट में बराबर 22,000 22,000 हुआ। यहां पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, प्रॉफिट ऑफ 10%। किसी को भी कठिनाई हो पूछना है। तीन ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, तीन ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो लिख लेंगे, रुक जाओ अभी जल्दी नहीं। अगला चौथा ट्रांजेक्शन, फिर से मैं फॉर्मेट कर रहा हूं, आप उसी फॉर्मेट में आगे करना, बताओ क्या, रेंट पेड। मेरे हिसाब से आप सबको वर्किंग करने की जरूरत भी नहीं सर, एक तरफ रेंट और एक तरफ कैश, कैश गया होगा और ये खर्चा है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा होगा, क्या करोगे, डेबिट, और कैश नाम का एसेट जा रहा होगा बिजनेस से, क्या करोगे, क्रेडिट। यानी आपको आने वाले क्लास में इसमें तो ज्यादा सोचना ही है नहीं है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा जा रहा है टू कैश, कितने से रेंट, 1,000। नरेशन लिख दो अपने लैंग्वेज में, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, कैश अकाउंट नहीं, क्रेडिट में अकाउंट नहीं यूज करें, टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला पढ़िए क्या था, आई थिंक ये भी बताने की जरूरत नहीं, पैसा जा रहा होगा सर, सैलरी खर्चा होता है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा जा रहा है, जब भी पैसा जाएगा तो कैश को क्रेडिट में लिखे, कितना, 500, यहां पर लिख दे नरेशन में, बीइंग सैलरी पे।
अब मुझे लगता है ये भी आपको दिमाग में आ रहा होगा, सर फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ रहा होगा और कैश नाम का एसेट कम हो रहा होगा। तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का था? अगला पढ़िए क्या आपके दिमाग में ये लाइन पढ़ते ही दिमाग में आया होगा, सर पैसा आया होगा, लोन से आया, लाइबिलिटी बढ़ रहा होगा, लोन क्रेडिट कैश डेबिट बीइंग, यहाँ पे लिख देता हूं फर्नीचर परचेज। अगर अगला लेन देन को किसी को भी कंफ्यूजन हो ये लिखने में तो पूछोगे, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। सर लोन को क्रेडिट क्यों किए? क्योंकि लोन लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी लोन लेने से लोन नाम की लाइबिलिटी बढ़ रही होगी, और जब भी लोन नाम की लाइबिलिटी बढ़ती है तो रूल कहता है लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, कितने का लोन? 25,000 डेबिट में कैश के सामने, 25,000 क्रेडिट में लोन के सामने। बैंक लोन लिख दो, बट लोन वर्ड जरूरी है ना, लोन से बैंक से तो हो सकता, उस आदमी का नाम लिख देते लोन के लिए। अगर मैं राम से लोन उधार लिया रहता तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम हो जाता, राम लाइबिलिटी बन जाता। बैंक लोन, बैंक वर्ड सिर्फ लिखोगे विशाल तो ऐसा भी हो सकता है ना, बैंक में आप रुपया जमा भी कर सकते हो। हालांकि बैंक अगर आप क्रेडिट कर रहे हो तो समझने वाला समझ जाएगा ये लोन ही है। अगर डेबिट, अगर आप जमा करते तो आपका बैंक एसेट बन जाता, तब आप डेबिट करते, एसेट बढ़ रहा हो, लेकिन आप लिए हैं उससे तभी आप क्रेडिट कर रहे हैं। बट लोन वर्ड से क्लियरिटी हो जाता है कि ये लोन से ही पैसा। ठीक है, अगला पेज, नेक्स्ट पेज। अरे वो तो अलग चीज हो गया, आपको वो तो मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। सिक्योरिटी में आप क्या दोगे, हाइपोथिकेट क्या करोगे, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। आप अकाउंटेंट हो, आप इतना ही सोचोगे ये लेन देन हुआ, आपने को रिकॉर्ड क्या करना। कमीशन, कमीशन मिला है, एक बात तो पढ़ते ही पता चले पैसा आया है। और कैश जब भी आता है ना, कैश अकाउंट को तो डेबिट करना है। और पैसा आने का रीजन मेरे दिमाग में चल रहा है, कमीशन, इनकम है, इनकम, इनकम, कमीशन रिसीव क्या है, इनकम, इनकम बढ़ रहा है, कमीशन रिसीव्ड लिख दो और भी बढ़िया। कितना कमीशन मिला? तो 2,000। अब यहाँ पर नरेशन में लिख देता हूँ बीइंग कमीशन रिसिप्ट। 10 मिनट नहीं हुआ, आपका घड़ी स्लो है। पूरे 40 मिनट चला है क्लास। हाँ, समय का पता नहीं चलता क्योंकि आप सीखे हुए हो तो समय 40 मिनट चला, बिल्कुल चला है। 2 बार आ गया, 3 मतलब क्या 3 में 10 हो गया। अविनाश बाबू बंद कर लेना है माइक को। क्या फिर ऑनलाइन कैसे होगा? वो तो है ही, डैशबोर्ड है वो। ऑनलाइन में थोड़ा वो क्लैरिटी करके सब देख होता है, लेकिन क्लैरिटी आप एक बार ऑनलाइन क्लास करके देखिए ना, आपको क्लियर जितना लगेगा उतना उस बोर्ड पे नहीं हो पाता है। बच्चे बहुत सारे ऑनलाइन में भी तो हैं, उन्हें भी तो ध्यान रखना है, उस पे वो क्लैरिटी नहीं आती। वो आप जब भी स्क्रीन से आप उसको शेयर करेंगे ना, तो एक दूरदर्शन देखे थे पहले जब एंटीना वगैरह उस तरह का है, वैसा वाला। अभी आप देखो ऑनलाइन में आपको क्लैरिटी पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें क्लैरिटी अच्छा है ऑनलाइन वालों के लिए, ऑफलाइन तो आपको दिख ही रहा है, ऑनलाइन तो सामने हो। किसमें? ठीक है,
सीख गए आप तो ठीक है, नहीं सीखे तो सब है। आपको इस सिस्टम से क्या लेना देना, आप अपना नॉलेज ले लो भाई, बाकी चीजें सब बकवास होती है। बच्चे आजकल ये देखते हैं एसी लगा है कि मेरे, एसी ले जाओगे क्या, पढ़ाई कर लो, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तो मैं पढ़ाई से मतलब है या इन चीजों से मतलब है? फर्नीचर बेचे हैं, कमीशन से पैसा आया था। अब हम लास्ट वाला, फर्नीचर बेचोगे, आपके दिमाग में चलना चाहिए साइड बाय साइड कि पैसा एसेट को बेचने से आएगा। और जैसे ये बात दिमाग में चलेगा ना, क्योंकि सामने वाले को आप एक्सप्लेन करोगे अगर कोई भी जर्नल, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमें डेबिट कर क्यों रहा। मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा जो आप किताब में शायद पढ़े होंगे पलट के, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो आपको कंफ्यूजन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो भी मैं समझाऊंगा। वो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी मैं समझाऊंगा। बट जब आप उससे समझेंगे ना, उससे ज्यादा आसान मिलेगा। हमारे पास हम दोनों, मुझे आता है दोनों, मैं आपको सिखाऊंगा। बट व्हेन यू कंपेयर बोथ ऑफ दिस, तो मॉडर्न रूल इज कंपेरेटिवली मोर इजी इन कंपेयर टू गोल्डन रूल। तो आप उससे भी मैं आपको जब बताऊंगा तो आप कंपेयर करना, तो आपको लगेगा जर्नल इससे ज्यादा आसान। कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल वो सब मैं बताऊंगा। किताब में लिखा हुआ है, आप कभी कभी पलट के देखते होंगे, सर ये सब छोड़ तो नहीं दिए, नहीं छोड़े नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो थोड़ा इंतजार करो, वो सब चीज पर भी आएंगे, वो सारा चीज आपको कवर करेंगे। ओके, क्या था नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? सोल्ड, पैसा, जैसे आप फर्नीचर बेचे होंगे, रुपया आया होगा, रुपया जब भी आता तो कैश को डेबिट करते, और फर्नीचर फर्नीचर नहीं रहा होगा, चला गया। फर्नीचर होता क्या है, एसेट, एसेट चला गया, एसेट कम हो गया, क्या करोगे, रूल देखो, क्रेडिट। तो कितने का फर्नीचर बेचे, 500 डेबिट में, 500 क्रेडिट में, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। अगला पढ़ो, खत्म। आइए जर्नल करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। आप बस 20 से 25 मिनट ध्यान दो, लेजर और ट्रायल बैलेंस आपसे बन जाए। जर्नल में वैरायटी बदल सकता है, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस में सिस्टम एक ही होता है। जर्नल में वैरायटी क्या बदलेगा, मैं अभी सामान बेचा हूं, नगद में बेचा, उधार में भी बेच सकता है। उधार में बेचा, कोई आदमी भाग गया, ये भी हो सकता है। उधार में बेचा, सामने वाले को 20,000 का, वो आया तो 18,000 में पैरा पकड़ करके देके सेटल कर गया, ये सब हो सकता है या नहीं? तो व्यापार में आप क्या कहोगे, इस चीज की हमें एंट्री नहीं आती, ये तो नहीं बोल सकते हो, आप अकाउंटेंट हो। तो आपको वेराइटीज ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सपेंड होते जाए, जितनी भी चीजें आ रही है आपको, सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है व्यापार, हाँ, उस सब की जर्नल, उसमें आपको सोचना है। उधार में बेचोगे, आप सोचो जरा, कॉमन सी बात है, नगद में बेचे तो रुपया आया, उधार में बेचोगे तो अभी नहीं आया लेकिन बाद में आएगा ना, उसको बोलते हैं डेटर। डेटर पता चला भाग गया, नहीं देगा पैसा, तो डेटर तो क्रेडिट हो जाए, एसेट खत्म डेटर नाम का। और बैड डेप्ट एक वर्ड यूज करेंगे, बैड डेप्ट, इट्स ए लॉस। तो हम लोग, अगर मान लो कोई आदमी 20,000 रुपए का उधार बेचे थे, 10 दिन बाद आया और बोला भाई 18,000 में कर दो, आपने बोला ठीक है, एक डिस्काउंट पड़े हो ना आप लोग, कैश डिस्काउंट, 18,000 दिया, तो आपके पास कैश कितना है, 18,000। कैश को डेबिट कितने से करोगे, 18,000 से, और डेटर को क्रेडिट, वो सामने वाले पार्टी को क्रेडिट कर दोगे, एसेट खत्म 20 से, और डिस्काउंट एलॉ को डेबिट करोगे 2,000, क्योंकि वो आपका क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट। तो जैसे आप वेराइटीज ऑफ ट्रांजेक्शन को देखोगे ना, तो आपको लगेगा अच्छा ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, दिमाग चलना चाहिए उससे, वो साइड्स पे दिमाग चलना चाहिए, क्या क्या चीजें इस पर्टिकुलर लेन देन में इन्वॉल्व है, और जो जो इन्वॉल्व है वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेबिट क्रेडिट करना। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, यही बेस है अकाउंट। अब देखो ना लेजर कितना आसान है, अभी मैं आपको सामने यहाँ पे दिखाता हूँ लेजर के बारे में डिटेल में। लेजर अभी हम आपको, 2 मिनट रुक जाना, मैं एक लेजर का अलग ही वीडियो बना लेता हूँ जिससे कि आप आसान